हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो आर्थिक नियोजन। कलर थोड़ा सा हम यहाँ बदल लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, अब ये ठीक रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आर्थिक नियोजन है, अर्थात जितने सारे योजनाएं हैं, ठीक है, नियोजन बोलिए, योजना बोलिए, प्लानिंग सिस्टम बोलिए, तो ये आज हमारा पूरा कंप्लीट एमसीक्यू हम ले करके आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस एमसीक्यू का आनंद भी लें और इसमें देखें, चेक करें कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। इस चीज़ को भी आप जांचें और आपका ये कंप्लीट है। आप देखिएगा तो लगभग आप चाहे तो आप अगर बुक पढ़ रहे हो महेश कुमार बर्नवाल का, ठीक है, तभी उससे पूरा कवर किया गया, उससे एकदम पूरा निचोड़ करके क्वेश्चन निकाला गया, पीवीआई क्वेश्चन। और हम बात करें तो ये 12th क्लास का जो जो बुक आता है उससे भी लिया गया है। तो दोनों बुक मिला करके कुछ हमारे पास नोट्स था, ये मिला जुला करके ये नोट्स, मतलब ये हम एमसीक्यू बनाए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अधिक लोग हो जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक मतलब जो बेहतर क्लास है वो शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। और पेड कोर्स जो है वो अलग से चलता है। तो ये हमारा जो है ये फ्री कोर्सेस यहाँ पे चलता है यूट्यूब पर, और पेड कोर्सेस चलता है टीचमिंट पर। तो वहाँ पे आप जा करके जो डेमो क्लासेस वो जल्दी अपलोड कर देंगे और उसके अनुसार से आप ले सकते हो, ठीक है। चूँकि इस चैनल पे एक सर हैं हमारे, नीरज सर, वो आपको पढ़ाएंगे, जो पेड कोर्स पे पढ़ाएंगे वो फ्री नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, डेमो क्लास जल्दी अपलोड होने वाला है और उसके अनुसार से आप चाहो तो उस क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो एमसीक्यू है, जैसे कि हम बात करें तो पहला सवाल क्या है कि योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। तो योजना आयोग की जो स्थापना थी ये किसकी अध्यक्षता में की गई तो यह नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो ये 1991 में हुआ था। ये बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट कहता है कि कुल पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई है कितना। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक पूरी की गई, कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मतलब ये चारों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, 3 एक वर्षीय योजना 1966 से 69 तक चला था। 2 एक वर्षीय योजना 1990 से 92 तक चला था। वार्षिक योजना 79 से चला था। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था, कब से कब चला था। तो 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक चला था। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चला था। 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक चला था। नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2012 से 15 तक चला था। नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। 7 में कहता है कि कौन सा कथन सत्य है। तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये सब के सब एक ही, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। चूँकि हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं, शॉर्ट में नीति कहते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करें सर कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। क्या ये बात सत्य है या गलत है, आप लोग को सोचना है, मैं अभी नहीं बताऊंगा। सरकार थिंक टैंक बौद्धिक संस्थान के रूप में कार्य करती है, दोनों सही होगा। सभी राज्यों के सीएम तथा केंद्रशासित प्रदेश के राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पूछा है सत्य कौन होगा। तो देखिए, ये बात गलत लिखा है और ये दोनों के दोनों बात सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो योजना आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये 10 मार्च 1991 हुआ था, या 1952 में हुआ था, 1950 में हुआ था, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि योजना आयोग समाप्त हुआ था कब। 1950 में, 17 में, 15 में, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा 2017, चूँकि 2017 में खत्म हो गया योजना आयोग और इसके बाद नीति आयोग आ गया 2015 में ही। नेक्स्ट है, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी ने राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया, इसके कार्य थे संदर्भ में
मतलब इसके संदर्भ में कौन सा कथन मतलब सही है, ये चीज़ देखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर में ये कहता है कि राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल करना। जो एनडीसी का गठन किया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया है, ये राज्य सरकार तथा योजना आयोग के जो बीच है तालमेल के लिए स्थापना किया गया है, या यह एक गैर सांविधिक निकाय था, है ना, सांविधिक है गैर सांविधिक है। इसका कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान करना, सुझाव देना, मूल्यांकन करना, ये सब होता है। इनमें से सब, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हैरडोमर, महालनोबिस और BK RB राव, विश्वेश्वरैया। तो इसका राइट आंसर होगा हैरडोमर मॉडल पर आधारित था। 13 में कहता है कि आर्थिक नियोजन की अवधारणा कब लोकप्रिय हुई। वैश्विक महामंदी के पहले हुई थी कि वैश्विक महामंदी के बाद हुई, कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा कि भैया वैश्विक महामंदी के बाद ही ना आर्थिक जो योजना है, जो नियोजन है, ये पॉपुलर हुआ, प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल की बात करें तो सोवियत संघ USSR ने पहली बार विचार रखा तथा अपनाया। क्या विचार रखा था, बेरोजगारी का, गरीबी का, दोनों का, राष्ट्रीय नियोजन का। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय नियोजन का विचार रखा था। नेक्स्ट आता है कि सोवियत योजना शुरू हुआ था कब। सोवियत योजना था रूस में सबसे पहले 25 योजना कब शुरू हुआ था, तो 1928 में शुरू हुआ था सबसे पहले। कहता है भारतीय संविधान के आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस सूची में है। तो क्या 7वीं होगा, 8वीं होगा, 9वीं होगा या 5वीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भैया 7वीं सूची में। नेक्स्ट बात करें दोस्तों की क्या है कि भैया केंद्रीकृत नियोजन किसे कहा जाता है। निर्देशात्मक को कहता है, आदेशात्मक को कहते हैं, दोनों को कहते हैं, अनुदेश होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आदेशात्मक जो होता है उसी को हम केंद्रीकृत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो निर्देशात्मक जो नियोजन है, ये सरकार केवल इसमें नीति बनाती है, इस योजना में सरकार केवल नीति बनाती है, ये बात सही है कि गलत लिखा है। संरचनात्मक में भूमि सुधार होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, ये बात सही है। प्रक्रियात्मक में हरित क्रांति, डी में नन ऑफ दीज। तो इसमें पूछा कि कौन सा गलत है, तो तीनों के तीनों बात सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में होगा कि कोई नहीं गलत, नहीं कोई गलत नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो होगा निम्न में से कौन सत्य है। तो दीर्घावधिक नियोजन, परिप्रेक्ष्य योजना, उद्देश्य भी कहते हैं इसको। विकेंद्रीकृत नियोजन को नीचे से ऊपर की ओर नियोजन कहते हैं। केंद्रीकृत को ऊपर से नीचे से ऊपर ये था, ऊपर से नीचे की ओर नियोजन को कहते हैं। ये सब सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात सब सत्य है। अब ऐसा सवाल बनाने का मकसद क्या है दोस्तों, ऐसा सवाल बनाने का मकसद ये है हमारा कि इतना सारा चीज़ आप याद कर लें यहीं पर। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन लिखने का मकसद ये नहीं कि सही करना, बल्कि 4 ऑप्शन को याद करना, ये मेरा मेन मकसद है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट है कि अनवरत योजना 1978 में किस सरकार के द्वारा की गई थी भैया। तो कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, एनसी के द्वारा, जनता पार्टी सरकार। तो जनता पार्टी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 में क्या कहता है, विश्वश्रेय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विश्वश्रेय जो योजना आया था उसमें से उसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में लिखा भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा विश्वश्रेय ने दिया था, सही है गलत मुझे नहीं पता। इसकी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 में प्रकाशित हुआ था, सही गलत मुझे नहीं पता। राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य नहीं था, ये पता नहीं। औद्योगिकरण पर बल, कृषि क्षेत्रों में श्रम का, उद्योगों का ओर जाना। ठीक है, ये तो इनमें से राइट आंसर पूछा कि कौन सा सत्य नहीं होगा, तो सत्य ये गलत है। मतलब राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था ये नहीं बोल दिया, तो यही बाकी सब सही है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो भैया वर्ष 1934 में किसकी फिक्की का प्रस्ताव आया था, में फिक्की का प्रस्ताव आया था, सत्य गलत। भारतीय उद्योगपति का सर्वप्रमुख संगठन है, भारतीय उद्योगपतियों का ये संगठन है, मतलब जो फिक्की है सो ये सत्य की गलत। इसके अध्यक्ष NR सरकार थे, मतलब फिक्की के जो अध्यक्ष थे NR सरकार थे, सही के गलत। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वर्ष 2035 में आया था, ये बात सही कि गलत। तो यहाँ गलत पूछा तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, चूँकि 1935 में नहीं 1934 में आया था, आपको पता है फिक्की। और ये फिक्की क्या फुल फॉर्म है दोस्तों, ये जरूर याद करना, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये चीज़ आपका क्या है, तो दोस्तों ये आपका फुल फॉर्म है। हम 23 की बात करें तो 23 में क्या कहता है, 23 में कहता है कि कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस की पहल पर 1938 में किस समिति का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू समिति होगा, सुभाष चंद्र बोस समिति होगा, राष्ट्रीय योजना समिति होगा, नन ऑफ दीज।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय योजना समिति। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 24 में क्या कहता है। 24 में ए प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नामक योजना किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये योजना सर्वोदय योजना से प्रसिद्ध है, गांधीवादी, कांग्रेस, बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे प्लान 1944 में। बाकी दोस्तों ये सब भले ऑप्शन ये तीनों गलत दिया इस क्वेश्चन के अनुसार से, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो याद करना क्या कि सर्वोदय योजना कब आया था 1950 में, गांधीवादी योजना कब आया था 1944 में, कांग्रेस प्लान कब आया था 1938 में। ये चीज़ जरूर याद करना, ये बात तो सत्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मिलान करें। तो मिलान करना कि बॉम्बे योजना कब आया था। तो बॉम्बे योजना 1944 में आया था, ये बात सही गलत पता नहीं। कांग्रेस आया था 1938 में, जन योजना आया था 1945 में, गांधीवादी आया 1940 में, सर्वोदय आया था 1950 में, कोलंबो आया था आपका 1950 में। तो ये सब के सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया। तो ये सोवियत संघ से लिया था, तो रूस से लिया गया। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट 28 में थोड़ा सा लंबा लिखे, लेकिन सारा क्वेश्चन से याद करने की वजह से लिखे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा ऑप्शन होता है एग्जाम में, इतना लंबा तो ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हमारे ऑप्शन का मकसद ये है कुछ आपको सिखाना, याद कराना, दिमाग में बैठाना। इस मकसद से हम ये एमसीक्यू लेकर के आए हैं कि एमसीक्यू के माध्यम से हमारा ये 25 योजना कैसे याद हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो कौन सत्य नहीं है। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से 56 में आया था, बात सत्य, बिल्कुल सही बोला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, ये भी सही लिखा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, ये भी सही है। चौथा 69 से 74, ये भी सही है। पांचवा जो था 74 से 79, ये भी सही है। छठा 80 से 85, ये भी सही है। और सातवां आपका 85 से 90, ये भी सही है। आठवां 92 से 97, ये भी सही है। नौवां आपका देखिएगा और 97 से 2002, ये भी सही है। 10वां 2002 से 2005, ये बिल्कुल गलत है। 11वां 2007 से 12 सही है। 12 17 सही है। आपका ऑप्शन नंबर जे ये गलत है। तो ये याद कराने के उद्देश्य से हम लिखे इतना लंबा ऑप्शन, अन्यथा हमें कोई ज़रूरत नहीं था। अगर सबका एक एक बना देते तो 12 को क्वेश्चन एमसीक्यू बनता, उससे बेटर एक ही एमसीक्यू में कंप्लीट कर दिए। और 29 कहता है कि इनमें से कौन असंगत है, मतलब गलत है, संगत में नहीं। हेयर डबल मॉडल प्रथम प्रश्न में आया था, ये बात सही है। महालनोबिस द्वितीय में आया था, सही है। गार्गिल तृतीय में आया था, गलत है। आयात निर्यात मॉडल छठा में आया था, सही है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल सातवां आया था, ये सही है। तो राइट आंसर होगा सी, कौन गलत है, असंगत है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कृषि क्षेत्र में विकास करना ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ये चीज़ ध्यान रखना है, सही की गलत है। उद्योगों का विकास करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। कृषि तथा उद्योगों का विकास करना तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है कि नहीं, ये चीज़ पूछ रहा है। अस्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता का पाना चौथा का है, ये सही की गलत। गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता पाओ, ये पांचवी पंचवर्षीय ने बोला था, सही की गलत। गरीबी तथा बेरोजगारी को कम करना, तकनीकी का आधुनिकीकरण करना, ये छठी में, सही की गलत। और लास्ट में ये सब तो यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य में कहिएगा भाई आपका सब सत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। अधिक समावेशी विकास के लक्ष्य को पाना 12वें पंचवर्षीय का लक्ष्य था। विकास की गति को तेज करना ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। दोनों सही कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब है 32, 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरू की गई थी कब। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था क्या। तो इसका राइट आंसर होगा सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद 33 में आता है कौन सा कथन असत्य नहीं है। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, लोह इस्पात, ये दूसरा में आया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना में ये चीज़ किया गया था विकास। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका विकास हुआ था, ये सत्य गलत। सामुदायिक विकास प्रारंभिक जीडीपी 1952, ये पहली में हुआ था, सत्य गलत। बोकारो आयरन एवं स्टील कंपनी की जो स्थापना है 1964 में, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ये सब के सब सही है। 34 आइए 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का विकास हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय चौथा किस में हुआ था। तो छठा में हुआ था नाबार्ड का गठन। 35 में कहता है इनमें से कौन सा एनुअल प्लान नहीं है। 66 से 69 एनुअल प्लान है, 79 से 80 है, 90 से 92, 92 से 99, ये नहीं है। नेहरू के लीडरशिप में क्या बना था। दुर्गापुर स्टील प्लांट बना था यूके की सहायता से, भिलाई यूएसएसआर से, राउरकेला वेस्टर्न जर्मनी से, ये सब के सब नेहरू के लीडरशिप में बना है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1969 में हुई थी, ये बात सही है। तो टोटल
37 MCQ हम लेकर के आए थे और ये कंप्लीट हो गया। तो आप चेक करके बता सकते हो कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितना आप बना पाएँ, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम अगला वीडियो जरूर लेकर के आएँ। ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो अधिक से अधिक कमेंट आएगा तो हम जरूर हर चैप्टर वाइज हम MCQ लेकर के आएंगे। और अगर थोड़ा सा कमेंट अधिक लोग नहीं आते हैं, जुड़ते नहीं, तो हमें बेकार का MCQ लाने से कोई फ़ायदा नहीं, चूँकि देखने वाला अगर बिहेवियर ही ना तो उसे वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अधिक से अधिक थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर 100 लोग भी हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने में हमको। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।